नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अगले लवण के बारे में बताऊंगी। अभी लवण के ऊपर, खनिज लवण के ऊपर मैं बता रही हूँ कि इन लवण को आप अपने दैनिक दिनचर्या के आहार में अगर शामिल करते हैं तो बहुत सारी बीमारी आप खुद ब खुद आने से रोक लेंगे और जो आई भी है उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये खनिज लवण आप इग्नोर जब करते हैं या मालूम नहीं होता है या समझ में नहीं आ पाता है तो इसकी कमी से ये रोग होती है। जब ब्लड टेस्ट आता है तो पोटेशियम कम है, मैग्नीशियम कम है या ज्यादा है, या आपका फास्फोरस कम हो गया, तो ये सब रिस्पांस होता है आपके बॉडी में रोग को लाने का। अगर कम ज्यादा हो गया तो अगर ये अच्छा होता है तो आपके बॉडी के डेवलपमेंट और हेल्थ को हेल्दी बनाए रखने के लिए गुड रिस्पॉन्स देता है। तो कैसे आप बना के रखें, ये बातें आपको मैं प्राकृतिक के जो आहार है उनके द्वारा मैं बता रही हूँ। और इस मामले में यदि आप पूरा अपना दैनिक दिनचर्या में इसको शामिल करते हैं तो ऐसे जो रिपोर्ट्स आते हैं जो ये कमी हो रही है वो होना बंद हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी फॉर्म में नेचुरल लेना स्टार्ट करते हैं तो बॉडी रिसीव कर लेता है। जब ये बहुत गैप हो जाता है, आजकल वन वे फूड ज्यादा हो रहा है, जैसे आप ज्यादा एसिडिक ले लिए या अगर स्प्राउट ही ले रहे हैं तो स्प्राउट ही ज्यादा बता दिया तो वही ज्यादा। बैलेंस होना बहुत जरूरी है कि पर डे आपके फूड्स में ये सारी चीज होनी ही चाहिए। आप फर्मेंटेशन वाले फूड बोल दिया तो फर्मेंटेशन ही ज्यादा ले रहे हैं, बाकी चीज रह गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज का एक यूनिट होता है खाद्य पदार्थ में या आहार में, और उस यूनिट में चलना होता है। उस यूनिट में चलेंगे तो आपका शरीर में ये जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा बिना किसी दवा के। ये आहार से ही हो जाएगा। उसके बाद जो परेशानी आती फिर वहां पे दवा आपके लिए पूरा का पूरा कारगर लाभ भी करेगा और आपको उसका पूरा स्वास्थ्य में आरोग्यता प्रदान करने में बहुत मदद करेगा। तो आइए आज हम चलते हैं पोटेशियम। पोटेशियम की कमी हो जाती है और या अधिकता हो जाती है तो क्या क्या आपको झेलना पड़ता है, क्या परेशानी होती है। नॉर्मल आप ये इसलिए जान के भी रखिए कि हर वक्त आप ब्लड टेस्ट करा के ये महसूस नहीं कर सकते कि आप क्या ऐसे तो रोज आपके शरीर में कुछ न कुछ होगा, लेकिन आप इसको जब जाने हुए रहेंगे ना तो अपने फूड में ये चीज शामिल कर पाएंगे। जैसे ही आप ले लेंगे तो आप खुद ब खुद हल्का और अच्छा सा महसूस होगा। तो आप समझ लीजिए कि आपका बॉडी फुलफिल हो गया तो आप अच्छा महसूस करने लगे। तो ये रोज टेस्ट भी कराने की जरूरत नहीं है, महसूस करने की जरूरत है और उसे आपको अनुभव करने की जरूरत है। फिर आप इसे अपने आप को नियंत्रण कर पाएंगे। हर चीज टेस्ट करा के और डॉक्टर के पास जाकर संभव नहीं। तो पोटेशियम का क्या रिस्पांस होता है, क्या इसके कम होने से बॉडी कहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं करता है, क्या इरिटेशन होता है, क्या सिम्टम्स आता है और कौन से रोग हो जाते हैं, ये आप पहले देखिए। अगर आपको पोटेशियम कम हो रहा है, एसिडिटी ज्यादा होगा, बॉडी एसिडिक होगा, अम्ल होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा और लीवर से प्रोफाइल को बहुत ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, जैसे बर्निंग है, पाल्पिटेशन ये कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऐसा होता है। ये पोटेशियम क्या करता है ना, इसको काफी सपोर्ट करता है और इन ऑर्गन्स के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ये लवण कम नहीं होना चाहिए। अब जैसे नर्व्स है, टिश्यूज है, इसको पूरा का पूरा जो पोषण देता है वो पोटेशियम देता है। इसीलिए ये चीज अगर कम होती है तो कभी देखेंगे एमसीवी, एससीवी, एमसीएससी ये सब चीज आपको कम नजर आने लगता है या कभी बढ़ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज होती है और इन सब चीजों से मेंटेन हो जाता है। तो आप इसको ले रहे हैं तो आपका पोटेशियम कंप्लीट हो रहा है तो ये नहीं होगी। और दूसरा क्या है, शरीर में अगर किसी तरह के घाव हो गए और आप पोटेशियम कंटिन्यू ले रहे हैं तो जल्दी हील होता है दवा से भी ज्यादा। जैसे अगर किसी को डायबिटिक है, गैंग्रीन हो गया, तो आप जब पोटेशियम ले रहे हैं तो उस समय उस गैंग्रीन को हील करने में बहुत रिस्पॉन्स करता है। ये बहुत अनुभव की चीज है। आप ऐसे नॉर्मली अपने आप को प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। जब आप आहार लेना स्टार्ट करेंगे, अनुभव करेंगे तो आप कर पाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल होता है, फिर आप गाइडलाइंस में लेना पड़ता है। इससे नेचुरोपैथ के पास लोग, आयुर्वेद के पास आते क्यों, डाइट लेना है, ये लेना है, बना दिया जाता है, इसलिए बनाया जाता है। बाकी तो लोग करते ही। तो ये आहार से आपका ये खुद ब खुद होना स्टार्ट होता है ताकि घाव जल्द भरे। पोटेशियम जैसे ही बॉडी में जाएगा तो भयंकर से भयंकर घाव भी हील होना स्टार्ट हो जाता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि किसमें होता है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल। अब क्या लें आहार, कौन सा प्राकृतिक से जो कि आपको पोटेशियम युक्त मिले वो आप ध्यान में रखिए। जैसे खीरा, ककड़ी, सेब, अंगूर, टमाटर, नाशपाती, नींबू, नारियल,
आलू का जो छिलका होता है उसमें सबसे ज्यादा, बट आलू लोग छील के बनाते हैं, इसे ध्यान रखिए, ऐसा ना करें। आलू को गर्म पानी में छोड़कर आधे घंटे के बाद फिर आप छिलका सहित बनाइए, तो वो टोटल आपको जैसे बाजार के पेस्टिसाइड दिए हुए होते हैं तो वो सारे निकल जाएंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाजर, बैगन, सेम और अनानास, चुकंदर, संतरा, बोड़ा, अंजीर, आलू बुखारा, बादाम, खजूर, हरी मटर, ये सेम, गाजर, ये सब जो है बहुत ज्यादा इसमें पोटेशियम, जैसे आपको अनानास, ये सब चीजें इसमें अधिक पाया जाता है। अजवाइन, अगर दाने की बात करें हम घरेलू मसाले की, तो उसमें अजवाइन बहुत रिस्पॉन्स होता है पोटेशियम को देने में, और वो एसिड्स को भी निकालता है। आप कभी देखो गैस हो जाता है तो अजवाइन खा लें, अगर अजवाइन की पत्ती मिल जाए तो बहुत बेटर है, ये आपको खाना चाहिए। दूसरा, बेर, आलू, खुबानी, ये ऐसी चीज है जो कि आपको पोटेशियम मिलता रहता है और प्राकृतिक ने दिया है, आप इसे लीजिए। अगर ये सब आप लेते हैं तो आपको पोटेशियम की पूर्ति होती रहेगी। आप कभी मान लीजिए आज खीरा खा लिया, कल ककड़ी खा लिया, परसों सेब खा लिया, अंगूर खा लिया, टमाटर खा लिया, पर डे आप चेंज करके, ऐसा नहीं कि एक ही दिन आपको लेना है, जो पॉसिबल हो सके थोड़ा भी ले लिया तो वो आपके बॉडी में स्टार्ट हो जाता है जाना, और वो डायरेक्टली जाता है। तो इस तरीके से अगर आप पोटेशियम युक्त आहार लेते हैं, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अजवाइन तो है, आप 1 डे छोड़कर अजवाइन ले सकते हैं, एसिडिटी में भी आपको फायदा करेगा। अगर अजवाइन के पत्ते मिल जाए वो और भी बेटर है आपके लिए, 1-2 पत्ते आप सुबह ऐसे चबा लीजिए या सब्जी में डाल के या सलाद में डाल के आप खा लीजिए, बहुत फायदा करेगा आपके लिए। तो ये सारी मेंटेनेंस आपको रखनी चाहिए और इसको अपने आहार में शामिल करना चाहिए, तो पोटेशियम की कमी आपको नहीं होगी। और पोटेशियम से रिलेटेड अभी जितना मैंने डिजीज बताया ये कुछ भी नहीं होगा। अचानक आप ब्लड टेस्ट कराएंगे या बहुत बार लोग ईसीजी भी कराते हैं तो फिर भी उनको हार्ट का क्लियरेंस नहीं हो पाता, सब तो ठीक है, उसमें ठीक आ रहा है, बट जब पोटेशियम कब कम हो रहा है उस वक्त आपको प्रॉब्लम हो रहा है। एट ए टाइम आप उसी वक्त ईसीजी नहीं करा सकते, आप जब जाएंगे डॉक्टर देंगे तो तब तक टाइम गुजर जाता है, तब तक आप कुछ खा पी लिए होते हैं, कुछ वैसी चीज अचानक मिल गई तो फिर बैलेंस तो इसलिए नॉर्मल आ जाता है। तो ये चीजें आपको खुद को समझना है। और पोटेशियम कभी भी बॉडी में अगर कम होता है तो हार्ट, लीवर, इसको थोड़ा सा इफेक्ट करता है, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट, सडनली आपको पिन पेन स्टार्ट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, एसिड्स ऊपर चला गया और हार्ट भारी लगना स्टार्ट हो जाएगा, कभी कभी लगेगा कि बहुत घबराहट होने लग गया, ऐसी चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। ज्यादा चल लिए या कोई ऐसी बातें सुन ली तो आपका रिस्पॉन्स बॉडी में कम होने लगता है, तो ये समझना चाहिए कि ये चीजें आपके बॉडी में कम हो रही है, आप इसे लेना स्टार्ट कर। अब कुछ भी नहीं पता चलता है ना, आप कच्चा कुछ भी खा लीजिए, खीरा खा लीजिए, टमाटर खा लीजिए, देखिए बैलेंस हो जाएगा। तो पोटेशियम के लिए आज के लिए यहीं तक, आप खाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और फिर मैं अगले सेशन में आपको दूसरे के लवण के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।